हे एवरीवन, यूसी हियर। तो बेसिकली अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock और अपन ने ट्रेड ले लिया था करीब सुबह सुबह ही ले लिया था 9:15 9:30 के अराउंड ले लिया था अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। अगर आप देखोगे तो 9:27 9:28 पे मैंने बेसिकली ट्रेड ले लिया था और उसके बाद में धीरे धीरे जब बेसिकली मेरे फेवर में काम किया तो मैंने अपने पोजीशन को इंक्रीज किया ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकूं। और आज के दिन जो मेरा एसएल था, डे एसएल था, वो करीब 1 लाख का था। बट फिर उसके बाद में ऑब्वियसली वो 1 लाख तो कभी गया ही नहीं। तो जब भी 1 लाख का एसएल था, बट मेरा आज के दिन था, देखो इसी तरीके से ट्रेड होता है। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो बेसिकली ट्रेडिंग इसी से होती है कि अगर आप जो भी लॉसेस ले रहे हो वो छोटा लो। जब भी जो लॉसेस लेते हो आप वो छोटा लो, जब जो प्रॉफिट लेते हो वो बढ़ा लो। अब ये किस तरीके से होगा कि आप लॉसेस किस तरीके से आप छोटा ले रहे हो। जब भी आपके पोजीशन आपके फेवर में नहीं जा रहा है आप उसको कट करने की कोशिश करो। जब आपके पोजीशन आपके फेवर में जा रहा है आप वहां पे पोजीशन इंक्रीज करो ताकि आपके जो गेन हो वो ज्यादा से ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल इस केस में मेरे सेटअप ने मुझे अराउंड 9:30 पे मुझे बता दिया कि मेरे ट्रेड्स हैं। बट ऑब्वियसली किसी किसी दिन मैं एटीएम पे काम करता हूं, किसी किसी दिन मैं आईटीएम पे काम करता हूं, किसी किसी दिन ओटीएम पे काम करता हूं। तो उसका रीजन ये है कि आज के दिन मैंने एटीएम पे क्यों काम किया, आईटीएम पे क्यों नहीं किया। उसका मेन रीजन, उसका मेन लॉजिक ये है कि जब डे स्टार्टिंग में हुआ और ये 2 कैंडल में अच्छे खासे स्पाइक कर दिए ऑप्शंस को, तो एटीएम ऑप्शंस भी मुझे अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिलने लगे। एटीएम भी मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 30 रुपीस में, यानी करीब 70-80 रुपीस के मुझे स्ट्रैडल, 60-70 रुपीस के मुझे स्ट्रैडल मिलने लगे। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने शॉर्ट किया। क्यों? क्योंकि बेसिकली उस समय स्पाइक अच्छा हो चुका था और स्पाइक के कारण जो है हमें अच्छा ऑप्शंस के अच्छे प्राइसिंग मिल रहे थे। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप बेसिकली ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपको उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सेल करना है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अच्छे खासे प्रीमियम मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं दिखाना चाहूं तो डे स्टार्टिंग में अपने को अच्छे प्राइसिंग मिल रहे थे, फिर वो स्पाइक आई और स्पाइक के बाद हमें अच्छे प्राइस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छे प्राइस मिल रहे थे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमें अच्छे प्राइस मिल रहे थे, करीब 70 रुपीस के हमें स्ट्रैडल मिल रहे थे। अगर 70 रुपीस के अगर हमें स्ट्रैडल मिल रहे हैं सो वी कैन गो फॉर इट बिकॉज अच्छे प्राइसिंग मिल रहे हैं। तो मैंने बेसिकली इसी वजह से मैंने एटीएम पे शॉर्ट किया। बट आज के दिन भी मैं कॉन्फिडेंट इनफ नहीं था कि मार्केट को लेकर के, अभी भी मैं बियरिश हूं कि मार्केट यहां से अच्छा खासा क्रैश कर सकता है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचा है। तो अगर मुझे अब ट्रेड करना रहेगा तो अगर मैं रिट्रेसमेंट के लिए अगर ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं रिट्रेसमेंट के लिए अगर अच्छे मुझे प्राइस एक्शन दिखते हैं, प्राइस एक्शन देखने के बाद अगर मैं रिट्रेसमेंट ट्रेड करना चाहता हूं, मैं बैंक निफ्टी में अगर मुझे प्राइस एक्शन भी दिखता है तो भी मैं बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड नहीं करूंगा। मैं बैंक निफ्टी में हमेशा बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा और निफ्टी में हमेशा रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करूंगा क्योंकि निफ्टी अच्छी खासी अभी बुल रन दे चुकी है। तो अभी निफ्टी अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे सकता है। और अगर आप देखोगे, अगर मैं वीकली चार्ट में अगर आपको दिखा दूं एक बार को, अगर वीकली चार्ट में दिखा दूं तो निफ्टी ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने के बाद में ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट के बाद निफ्टी ने ऑब्वियसली निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। और अगर आप देखोगे उसी जगह पे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी अभी भी कंसोलिडेशन फेस में है, पूरी तरीके से साइडवेज मार्केट में है। तो अगर मुझे बेसिकली बुलिश ट्रेड लेना रहेगा तो मैं बैंक निफ्टी में लेने की कोशिश प्रीफर करूंगा और अगर मुझे बेयरिश ट्रेड लेना रहेगा तो मैं निफ्टी लेने की कोशिश करूंगा। और अगर आप देखोगे तो मिड कैप में मैंने बेसिकली एटीएम को शॉर्ट किया, ना कि आईटीएम ना कि ओटीएम। उसका मेन लॉजिक ये है कि अगर आप देखोगे तो एटीएम पे बेसिकली मार्केट अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे सपोर्ट जोन बनाए बेसिकली मिड कैप ने। और अभी भी हमारे पास 7 रुपीस का प्रीमियम इनटेक है। हमने करीब 30 रुपीस के करीब हमने शॉर्ट किया था और फिर उसके बाद धीरे धीरे पोजीशन बढ़ाए थे। अगर आप देखोगे तो ऑर्डर बुक अगर मैं दिखा दूं तो ऑब्वियसली ये 7500 क्वांटिटी काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ये आपका फंड्स के हिसाब से। अगर फंड्स देखोगे
देखोगे तो 35 लाख का फंड्स यूज हुआ है इसमें इन टोटल इसमें 35 लाख का फंड्स यूज हुआ है। तो 35 लाख के फंड्स में 7500 क्वांटिटी काफी ज्यादा है। सो ये काफी ज्यादा क्वांटिटी इस तरीके से अपन करते हैं। अगर देखोगे किसी दिन मैं सेम मिड कैप में मैं 7500 क्वांटिटी की जगह पे 4000 क्वांटिटी शॉर्ट मारता, किसी दिन मैं 7500 क्वांटिटी शॉर्ट मारता। उसका मेन रीजन ये है कि मार्केट आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे मार्केट बुलिश है, मार्केट इज इन गुड ट्रेंड। तो अगर ट्रेंडी मार्केट है और आप सेम ट्रेंड में आप आप बेसिकली सेम ट्रेंड में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप अच्छे पोजीशन बिल्टअप करो। बेसिकली यू कैन इंक्रीज योर पोजीशन साइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर आप रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आप हमेशा पोजीशन साइज कम से कम रखने की कोशिश करो, ताकि आपको जो पेन हो, जो आपको इंपैक्ट हो, जो आपको गामा का इंपैक्ट हो। बेसिकली हम ऑप्शन सेलर गामा को ही डरते हैं, तो जो गामा का इंपैक्ट हो वो काफी कम से कम रहे। आज के दिन क्या था, आज के दिन मेरा लिया मैंने बुलिश व्यू में ट्रेड लिया। उसका मेन रीजन यही था क्योंकि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पुट्स अच्छे खासे स्पाइक्स हो चुके थे। मार्केट ओटीएम पुट्स भी बेसिकली ये ओटीएम पुट्स थे जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ट्रेड लिया, ओटीएम पुट्स थे और ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे 30-35 के करीब गए थे। और मेरा आज के दिन का एसएल करीब 1 लाख का था, 1 लाख का एसएल था। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी कम डालता हूं, फिर उसके बाद क्वांटिटी इंक्रीज करने की कोशिश करता हूं धीरे धीरे करके। क्यों, जब पोजीशन मेरे फेवर में जाता है और जब भी हमारे पोजीशन नॉन फेवर में जाता है, हम क्वांटिटी कम से कम करने की कोशिश करते हैं और हम यहां पे एसएल लेने की कोशिश करते हैं ताकि हम प्रॉफिटेबल बने रह पाए। उसका रीजन ये है, अगर आप देखोगे, अगर क्वांटिटी अगर आप डिक्रीज कर देते हो, आपके एसएल आप बड़े भी ले सकते हो, बट अगर आपके पास क्वांटिटी हाई होंगे तो आपके जो हेडरूम होंगी वो हेडरूम काफी कम से कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे अभी जो मेरा ये पीएल चल रहा है, अभी इसका मेरा ट्रेलिंग, इसका ऑब्वियसली ये 7 रुपए का ऑप्शन है, ये स्पाइक करके 70-80 कुछ भी जा सकता है। तो इसका हमारे पास जो ट्रेलिंग एसएल है वो करीब 1 लाख पे है। बिकॉज हम 1 लाख का एसएल ले रहे थे, एसएल इन द सेंस कि डे स्टार्ट में हमने मूड बना के गए थे कि डे स्टार्ट में हम 1 लाख का एसएल लेंगे। तो 1 लाख का एसएल लेंगे तो उसी तरीके से हमारे अभी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी चल रही है। तो फिर भी हम यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल अभी अपना डाल के रखे हैं, 1 लाख का ट्रेलिंग एसएल हमने डाल करके रखा है। 1 लाख प्लस बेसिकली हमने ट्रेलिंग एसएल डाल के रखा है कि अगर ये गलती से भी 1 लाख टच करता है तो हमने पोजीशन निकालना है और निकालने की कोशिश करना है। और अभी अगर आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हमारे पास करीब 50,000 का रिस्क है टू गेन अराउंड 50-60,000। तो देखते हैं क्या होता है। और हम हमेशा पोजीशन को इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कि कम से कम भी रिस्क रिवॉर्ड 1:1 या 1:2 का फेवर देने की कोशिश करें। और अगर आप देखोगे तो अभी सेंसिबल में अगर मैं जाके दिखाऊं तो अभी अपनी प्रोबेबिलिटी भी अच्छी दिख रही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 86% की करीब प्रोबेबिलिटी दिख रही है। और आप देखोगे तो इसमें कैपिटल करीब लगा है, 30 लाख का कैपिटल लगा है, 86% का प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो ऑब्वियसली अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। तो बेसिकली अगर नहीं भी हुआ, अगर ये 7 का ऑप्शन स्पाइक भी किया तो हम 1 लाख पे हम निकालने की कोशिश करेंगे। बेसिकली 7 से करीब 14-15 का हमारा ट्रेलिंग एसएल है, तो 14-15 पे हम निकालने की कोशिश करेंगे और देखते हैं डे एंड पे क्या होता है क्या नहीं होता है। और यह डे एंड पे देखते हैं। और अभी ऑप्शन करीब इसका लोएस्ट पॉइंट था 4.45 के करीब लोएस्ट पॉइंट मार करके फिर वापस 7.3 आया। बट इसमें पूरा थीटा है, इसमें कुछ है नहीं। अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे तो इसमें पूरा थीटा है, बट अगर गामा अगर आता है तो ये इंपैक्ट अच्छा खासा कर सकता है। तो इस वजह से हम इसको होल्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको बेसिकली निकालने की कोशिश करेंगे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 5% दिख रहा है। और देखते हैं क्या होता है डे एंड पे। और अगर डे एंड पे आई थिंक अगर क्लोज भी होता है तो ठीक ठाक सा पोजीशन क्लोज होगा। तो या डे एंड पे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। 2 लाख यानी करीब 6-7% ऑन आवर कैपिटल। तो देखते हैं क्या होता है। अभी ये ऑप्शन स्पाइक कर रही है, तो स्पाइक भी करेगी तो हम 13-14 पे हम निकालने की कोशिश करेंगे, 1 लाख प्लस पे हम निकाल देंगे। तो या
हमने ये पोजीशन अच्छे खासे क्वांटिटी में लिया है। उसका मेन रीजन यही है क्योंकि हम डायरेक्शनल में जा रहे हैं, हम सेम डायरेक्शनल सेंस में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। बट अगर हम रिट्रेसमेंट के लिए जाते हैं तो हम रिट्रेसमेंट में इतने बड़े पोजीशन बिल्डअप नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया वही इसका रीजन यही है। और आप जब भी पोजीशन रखो तो कम से कम रखो और अच्छे प्रॉफिट होने लगे, स्क्रीन पे दिखने लगे तो आप क्वांटिटी इंक्रीज करते जाओ ताकि जो भी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी हो वो ज्यादा से ज्यादा हो और कम से कम भी रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 मेंटेन रह पाए। और अगर आप मेरा देखोगे, हिस्ट्री देखोगे तो 70-80% की प्रोबेबिलिटी है और 1:1 1:2 का मैं रिस्क रिवॉर्ड लेकर के चलता हूं। तो अगर इतना भी कर दिया तो वी आर नथिंग बट शॉर्ट आउट। और हमारे सेटअप के हिसाब से मेरे को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मेरे सेटअप के हिसाब से मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ट्रेड दिखा तो हमने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 9:30 के अराउंड, तो हमने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रेड लिया। उसके बाद धीरे धीरे पोजीशन बिल्डअप किया और बिल्डअप करने के बाद अभी ये पोजीशन चल रहा है। देखते हैं क्या होता है डे एंड पे। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा डे एंड पे। और ऑब्वियसली वेरीफाइड पीएल, वेरीफाइड बाय सेंसिबल हम दे देंगे अपने। अभी अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे स्पाइक कर चुके हैं, 1 मिनट के अंदर अच्छा स्पाइक कर चुका है। बट ये ऑब्वियसली अभी डीके करने वाला है क्योंकि ये ओटीएम ही ऑप्शन है, 9 रुपीज का ओटीएम ऑप्शन है। बट टाइम हमारे पास अभी काफी है ना, 3-3.5 घंटे है। तो अगर यहां से फॉल होता है तो अच्छे खासे स्पाइक कर सकते हैं। तो हम बेसिकली इसको 13-14 के अराउंड निकालने की कोशिश करेंगे। और या ये काफी अच्छा सपोर्ट जोन है तो हम थोड़े से खींच सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट जोन काफी सही दिख रहा है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट जोन मेरे सेटअप के हिसाब से ये अच्छे सपोर्ट जोन दिख रहे हैं। अगर आप इसके बैक करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे भी सपोर्ट जोन बनाया है, यहाँ पे भी सपोर्ट जोन बनाया है। और आप पीछे करके अगर मैं हिस्ट्री में दिखाऊं तो ये पूरा सपोर्ट जोन ही है। हाँ, तो 10,850 पे पूरा सपोर्ट जोन ही है। तो बेसिकली ये सपोर्ट जोन ही है पूरा। तो हम यहाँ पे ट्रेड होल्ड करने की कोशिश करेंगे एट अराउंड 1 लाख प्लस, क्योंकि हम 50,000 से ज्यादा हम दे नहीं सकते हैं। 50,000 से ज्यादा हम अपना ट्रेलिंग एसएल नहीं दे सकते हैं। तो 1 लाख प्लस पे हम बेसिकली सारे स्ट्राइक्स निकाल देंगे और देखते हैं डे एंड पे क्या होता है। बाकी अगर 1 लाख भी गया तो हम निकाल देंगे और बाकी 35,000 का भी और ट्रेलिंग एसएल बचा है। अगर मार्केट यहाँ से एक और रेड कैंडल बना देता है तो ये 8 का 15 हो जाएगा आराम से ऑप्शन। तो 15 पे हम ऑप्शन ए निकाल देंगे। या तो ऑप्शन स्पाइक किया बट फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया तो अभी ऑप्शन फिर से डीके कर रहा है। बट जो भी होगा देखेंगे। बट मेरे पास अभी इतना पोजीशन है कि मैं अभी इसको एडजस्ट भी नहीं कर सकता। अगर ऑब्वियसली यहाँ पे अगर 4-5,000 क्वांटिटी होता तो मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता, बिकॉज फिर भी मेरे एसएल काफी दूर होते। तो अभी मेरे पास वो ऑप्शन भी खत्म है कि मैं इसको एडजस्ट नहीं कर सकता। तो अभी अगर एडजस्ट हम नहीं कर सकते हैं, मैं बेसिकली मैं पूरा बताने की कोशिश करूंगा कि मैं किस तरीके से एडजस्ट करता है एंड ऑल। अगर आप यहां से अगर पोजीशन फॉल होता है तो मैं कॉल पे भी शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी जाने की कोशिश करता हूं ताकि ये मेरा पीएल फ्लक्चुएट कम हो, ताकि मेरी रिस्क कम हो ना। इस वजह से नहीं मैं बाकी ऑप्शन सेल करता कॉल, ताकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। मेरा प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए नहीं, मेरा रिस्क कम करने के लिए, मैं हेजिंग के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मैं कॉल शॉर्ट करता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट आज के दिन मैं देखोगे तो अच्छे खासे पोजीशन ले लिया है। तो अभी हमारे पास वो ऑप्शन भी खत्म है कि हम अब बेसिकली अगर अब हम चाह करके भी हम नॉन डायरेक्शनल इसको नहीं बना सकते हैं। तो हमें इस पोजीशन को कट ही करना पड़ेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ये बेसिकली ऑप्शन अगर स्पाइक करता है 13-14 रुपीज होता है तो हमें एसएल, ट्रेलिंग एसएल लेने पड़ेंगे अपने। तो देखते हैं डे एंड पे क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, और मैं जो भी रहेगा, जो भी इसके आउटकम्स रहेंगे, मैं आपको वेरीफाइड बाय सेंसिबल दे दूंगा। तो आप देख सकते हो। या टाइम इज 12:38 और ये सारा डीके के फॉर्म में आ चुका है अपने पास। और मार्केट यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे मार्केट बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट लेगा और अच्छे खासे उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि देखो मैंने आपको वही बताया कि सपोर्ट जोन आपको बनाने आना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट जोन बनाने आ गया, रेजिस्टेंस जोन बनाने आ गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने आ गया, तो आप बेसिकली अगर आप देख रहे हो मार्केट को तो आपको एक सेंस ऑफ वो आ जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर अगर इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था तो सेम रेजिस्टेंस यहां पे अभी एक ऐसा सपोर्ट जैसा काम करेगा। अगर आप देखोगे
यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था, सेम यहाँ पे सपोर्ट जैसा काम करेगा। क्योंकि अगर आपको मालूम होगा तो होगा, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी इसी तरीके से काम करता है कि अगर इसने सपोर्ट बनाया सेम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर वापस मार्केट रिट्रेस करता है तो यहाँ पे अगर इसने रेजिस्टेंस बनाया तो सेम ऐसा सपोर्ट काम करेगा। और अगर आप देखोगे बैक में जाकर के देखोगे तो अच्छा खासा ये सपोर्ट जोन अगर देखोगे तो ये पूरा सपोर्ट जोन बना रहा है, सपोर्ट जोन बना रहा है। तो ये सपोर्ट जोन बना रहा है यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये पूरा पॉइंट ऑफ टाइम सपोर्ट जोन है। और अगर ये ब्रीच नहीं होता है तो मार्केट यहाँ पे स्टे करेगा आइदर साइडवेज और बुलिश, यहां पे जाने वाला है मार्केट। अगर यहां पे रुक गया तो मेरा बेसिकली एसएल भी यहीं पे है, मेरा एसएल भी यहीं पे है कि अगर यहां पे एसएल आता है तो यहां पे करीब 14-15 का प्राइस चला जाएगा, जो कि कभी गया ही नहीं। तो अगर यहां पे 14-15 जाता है तो हम एसएल लेकर के मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। तो देखते हैं डे एंड पे क्या होता है। बाकी 14-15 अभी मोस्ट प्रोबेबली जाने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये इसने अच्छा खासा फिर से सपोर्ट बनाया। बट अगर अब ये ब्रीच करता है तो हमारे पास निकलने के अलावा ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये काफी सपोर्ट जोन काफी वीक होते जा रहा है जितने बार ये टच करते जाएगा। अगर आप देखोगे तो अगर समझो फर्स्ट टाइम अगर इसने आया और ब्रीच नहीं हुआ, फिर आया, फिर सेकेंड टाइम आया, ब्रीच नहीं हुआ, थर्ड टाइम आया, फिर ब्रीच नहीं हुआ, अब जब फोर्थ टाइम आएगा तो ये काफी ज्यादा मोमेंटम से आएगा, काफी ज्यादा वॉल्यूम से आएगा। तो अगर मार्केट बेसिकली अगर यहां पे अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन साफ साफ बेयरिश का बता रहा है। अगर आप देखोगे, अगर आज के दिन का 15 मिनट 5 मिनट का अगर आप कैंडल पे देखोगे तो मार्केट बेयरिश शो कर रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। इस टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1240 पे मार्केट बेयरिश शो कर रहा है। और अगर गलती से भी अगर ये ब्रीच होता है अच्छे वॉल्यूम से तो मार्केट यहां से अच्छा खासा नीचे ट्रेंड कर सकता है। तो इस वजह से हम ट्रेलिंग एसएल रख के चले हैं कि 1 लाख का करीब ट्रेलिंग एसएल है और 60,000 अभी हमारे पास लूज करने को है मार्केट में। तो 1 लाख का ट्रेलिंग एसएल है, कुछ भी हो जाए 1 लाख पे हम निकलने की कोशिश करेंगे और देखते हैं डे एंड पे क्या होता है क्या नहीं होता है। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। Basically now time is 1:03 and our trailing SL doesn't hit at all। तो हम काफी सेफ थे, 15 के करीब का हम SL था हमारा। बट मार्केट कभी हम वायलेंट इतना हुआ ही नहीं कि हमारे ट्रेलिंग एसएल को हिट कर दे। तो अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे तो 11 वगैरह के आसपास जा करके आया। बट हमारे 15 काफी ज्यादा थे, बड़े थे, तो फिर वहां तक कभी गया ही नहीं। अभी देखते हैं मार्केट अगर यहाँ से रिबाउंड करके अगर यहाँ पे हिट करता है तो हम 15 पे निकलेंगे और फिर ओटीएम फार टू फार ओटीएम बेचेंगे और फिर जो भी होगा वो खाएंगे। और 1 लाख कम से कम मिनिमम 1 लाख तो लेकर के घर पे जाना ही जाना है। तो ये अभी का हमारा बेसिकली ये है पूरा ट्रेडिंग स्टाइल है कि 1 लाख कम से कम हमें जाना ही जाना है लेकर के, बिकॉज कुछ भी हो जाए घर पे पैसे आने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे घर पे पैसे आने चाहिए, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी 70-80% ऑफ द डीके हो चुका है। तो काफी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं 70-80% पे कट कर देता हूं, बट वो आईटीएम के केस में, नॉट इन द ओटीएम या एटीएम के केस पे। तो अभी आईटीएम पे तो हमने शॉर्ट किया नहीं था, हमने तो शॉर्ट किया था एटीएम पे। एटीएम क्या, थोड़ा 1 स्ट्राइक ओटीएम ही था, तो हमने तो एटीएम पे शॉर्ट किया था। तो एटीएम पे अगर हमने शॉर्ट किया है तो हम पूरा के पूरा प्रीमियम ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ प्रीमियम मिले ही नहीं है। 30 रुपीज के करीब प्रीमियम मिले हैं, तो हमारे पास कुछ प्रीमियम तो आया ही नहीं है। तो हम पूरा 30 के 30 रुपीज खाने की कोशिश करेंगे इन दिस काइंड ऑफ ट्रेड। तो अगर नहीं भी होता है तो हम करीब 15 पे ट्रेडिंग ऐसे लेकर के निकल जाएंगे और डे एंड पे। और ये काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रीच होता है तो काफी अच्छा नीचे बड़ा बड़ा कैंडल्स, रेड कैंडल्स आप बनते हुए देख सकते हो। तो उस केस में हम बेसिकली फार ओटीएम कॉल शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे अगर ट्रेलिंग एसएल हिट होता है तो। अगर ट्रेलिंग एसएल नहीं हिट होता है तो बेस्ट केस सिनेरियो पे ये पूरा हमें पीएल मिल जाएगा। तो वो चीजें, और बीच में फ्लक्चुएशंस आए थे 5 रुपए के करीब, 5 रुपीज से करीब 11 रुपीज के ऑप्शंस गए थे। बट हमें कोई भी पेन नहीं हुआ, बिकॉज कि हमने हमारे एसएल थे 15 करीब, तो हमारे पास हमें कोई भी पेन हुआ नहीं, हमें बेसिकली कुछ देखना भी नहीं पड़ा। तो वो चीजें हैं, आइदर ट्रेलिंग एसएल और टारगेट, नथिंग एल्स इन बिटवीन, और नो एडजस्टमेंट, नथिंग एट ऑल। तो अभी बीच में स्पाइक हुआ, बट कोई पेनफुल हो स्पाइक नहीं रहा है। और पेनफुल स्पाइक होता भी है तो हमारे 15 के ट्रेलिंग एसएल है,
तो 15 के ट्रेलिंग एसएल पे हम निकाल देंगे, जो भी होगा मार्केट, जो भी होगा 15 के ट्रेलिंग एसएल पे हम निकाल देंगे, क्योंकि अगर जैसे कि मैंने आपको बता दी काफी बार ये इम्पैक्ट हो रहा है, ये सपोर्ट काफी बार इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट काफी बार इम्पैक्ट हो रहा है और मिड कैप काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, और ऑब्वियसली मिड कैप में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। तो अगर आप मिड कैप या सेंसेक्स कर रहे हो, काफी बच के करो, और काफी ज्यादा आप अपने एसएल को बेसिकली स्विच करने की कोशिश करो, कि ज्यादा से ज्यादा आप स्विच करने की कोशिश करो, मार्केट को अडेप्ट करने की कोशिश करो अगर आप मिड कैप या सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो, क्योंकि ये मिड कैप और सेंसेक्स काफी ज्यादा हार्मफुल भी हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज अगर आप देखोगे तो मैंने काफी टाइम अच्छे पीएल निकाले हैं मिड कैप में, तो अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक में आई थिंक 4.5 लाख के करीब का मेरा मिड कैप का प्रॉफिट था। बट ऑब्वियसली एक दिन में मैंने 3-3.5 लाख के 3 लाख के करीब के लॉसेस भी दिए थे मिड कैप में। आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द फेब में हमने 3 लाख के करीब लॉसेस दिए थे मिड कैप में। तो मिड कैप काफी वोलेटाइल हो सकता है, तो उस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं। 30 रुपए का ऑप्शन शॉर्ट किए, अभी 6 रुपए का कुछ चल रहा है, अभी देखते हैं मतलब ये 6 रुपए भी जेब में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि टू गेन दिस 6 रुपीज वी आर पुटिंग 7 to 8 rupees on table. So we should see at the end of the day what is going to happen, either ट्रेडिंग एसएल और नथिंग एल्स। तो हम इन बिटवीन कुछ नहीं लेंगे, कुछ एडजस्टमेंट वगैरह का कोई हमारे पास स्कोप नहीं है, तो वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है एट द एंड ऑफ द डे। हे एवरीवन, द टाइम इज 2:51 और बस 3 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है, 9 मिनट। तो 9 मिनट्स में एवरेजिंग स्टार्ट हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये जीरो ही जाना है। अगर आप देखोगे तो 2 रुपए चल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है टू बिकम जीरो, तो वो चीजें हैं। और जीरो होने के भी इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो अगर मैं आपको दिखा दूं तो अभी काफी हाई हो गई है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये अब जीरो ही आनी है। तो वो चीजें हैं और देखते डे एंड पे मोस्ट प्रोबेबली ये 2,30,000 अपने को मिलेंगे। तो या जस्ट एंड ऑफ द डे या अभी कोई मैंने तो ऑलरेडी आपसे बताया था, इसमें या तो ट्रेलिंग एसएल लेंगे या तो बेसिकली अपन ये लेंगे, ट्रेलिंग एसएल लेंगे या टारगेट लेंगे। तो टारगेट अचीव हो गया तो आई थिंक 2,30,000 कुछ प्रॉफिट होंगे एट द डे एंड। तो या जस्ट डन फॉर द डे। अगर स्पाइक आती है तो भी अपन 15 रुपए पे, अगर यहां से भी ऑब्वियसली यहां से स्पाइक आ सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहां से अभी 2 रुपए का जीरो ही जाना है, बट प्रोबेबिलिटी हमारे केस में है अगर 2 का 15 भी होता है तो भी हम निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जीरो ही जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो देखते हैं डे एंड पे क्या होता है। अभी ये अच्छे खासे स्पाइक थोड़े से मारेंगे, अगर इन केस एनी डाउन मूव आता है तो मिड कैप में कुछ भी हो सकता है। तो उस तरीके से हम देखेंगे इसको डे एंड पे। या ठीक है, या तो 3 रुपए के समथिंग पे मैंने बायबैक किया, क्योंकि फिर उसके बाद में ये स्पाइक कर रहा था, तो ये हो रहा था कि ये बेसिकली वैल्यू होल्ड करता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर आप ग्राफ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बेसिकली तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा नीचे आ रहा था, और अगर नीचे और रहता तो फिर वो 8-10 रुपए का वैल्यू होल्ड करता, बिकॉज एवरेजिंग टाइम चल रही थी। तो मैं नहीं चाह रहा था कि कोई भी मैं ब्लंडर में पढ़ूं एंड ऑल, क्योंकि 3 बजे के बाद अच्छा खासा फॉल या स्पाइक कर सकता है। तो मैंने निकाल दिया बेसिकली, अच्छे प्राइस पॉइंट पे मैंने देख करके उसको निकाल दिया। तो या नथिंग मोर बट 1.9 लाख फॉर अ डे ऑन अ कैपिटल ऑफ 35 लाख समथिंग। तो या थैंक यू।